हेलो दोस्तों, मेरा नाम इशिका है। आज मैं यहाँ एक खूबसूरत नैतिक कहानी बताने आया हूँ जिसका नाम है छुपे हुए राज। शाम का समय था और आकाश में लालिमा छा गई थी। गांव के पास के जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी। रमेश, जो हमेशा से रहस्यों की खोज में रहता था, आज कुछ नया जानने की ठान चुका था। उसने सुना था कि जंगल के बीचों बीच एक छुपा हुआ खजाना है। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए जंगल में घुसा। पेड़ों के पत्ते खड़खड़ाए जैसे कोई उससे कुछ कहना चाहता हो। अचानक उसे एक कागज का टुकड़ा मिला। उस पर कुछ लिखा था, पहला सुराग, जहां पानी थमता है। रमेश को समझ में नहीं आया, लेकिन उसने कागज अपने पास रख लिया। जंगल में आगे बढ़ते हुए उसे एक झरना दिखा। उसे याद आया, पहला सुराग, जहां पानी थमता है। रमेश ने झरने के पास जाकर देखा। वहां एक पत्थर के नीचे एक और कागज था। उसने झट से उठाया। उस पर लिखा था, दूसरा सुराग, जहां धरती गूंजती है। अब रमेश और उत्सुक हो गया। उसने चारों ओर देखा और उसे पास की गुफा का ध्यान आया। वो गुफा की ओर बढ़ा। अंदर घुसते ही अंधेरा था, लेकिन रमेश ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। गुफा की दीवारों पर कुछ अजीब चिन्ह बने थे। तभी एक और कागज मिला। इस पर लिखा था, तीसरा सुराग, जहां अतीत छिपा है। रमेश को समझ नहीं आया कि यह क्या हो सकता है। तभी उसे एक पुरानी किताब की याद आई जो गांव की लाइब्रेरी में थी। वह जल्दी से बाहर निकला और गांव की ओर दौड़ा। लाइब्रेरी पहुंचकर उसने वह किताब ढूंढी। किताब में वही चिन्ह बने थे जो गुफा में देखे थे। किताब के अंत में एक नक्शा था। रमेश की आंखें चमक उठीं। उसने नक्शे का अनुसरण किया और गांव के सबसे पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। वहां जमीन में एक छोटी सी पेटी दबी हुई मिली। उसने पेटी खोली और उसकी आंखें विस्मय से खुल गईं। पेटी में एक पुराना पत्र और कुछ सोने के सिक्के थे। पत्र में लिखा था, सच्चा खजाना वही है जो अनुभवों से मिलता है। रमेश मुस्कुराया। आज उसने सीखा कि असली खजाना खोज की प्रक्रिया में ही होता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी नैतिक कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमें इस तरह के और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है।